पुलिस थाना सोडाला जयपुर दक्षिण की बड़ी कार्रवाई। व्यापारियों को रोहित गोदारा के नाम पर 10 करोड़ की रंगदारी मांगने वाले 4 आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने रुपया नहीं देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपियों में 3 आरोपी हैं सीके बिरला अस्पताल के कर्मचारी। आरोपी जयप्रकाश कुमावत, आपको बता दें कि ऑनलाइन सट्टा खेलने के आदी हैं। आरोपी पर हो रखा था लाखों रुपया का उधार देने वाले ने तकाजा किया तो रच डाली साजिश। परिवार में माताजी जाती हैं डायलिसिस करवाने सीके बिरला अस्पताल। आज प्रेस वार्ता के द्वारा पुलिस उपायुक्त दक्षिण दिगंत आनंद ने दी जानकारी। 27 तारीख को गत 27 मई को एक FIR में प्राप्त हुई, एक कंप्लेंट प्राप्त हुई जिसमें परिवादी जो सिविल लाइन के निवासी हैं, एक स्टील के व्यापारी हैं, उन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके पास एक अननोन नंबर से कॉल आया है जो एक एक्सटॉर्शन कॉल है, जिस पर कोई व्यक्ति, अनजान व्यक्ति बार बार उन्हें कॉल करके ये कह रहा है कि वह रोहित गोदारा गैंग का सदस्य है, 10 करोड़ रुपए की अवैध मांग परिवादी से कर रहा है और अगर वो पैसे नहीं दिए जाते, समयबद्ध रूप से वो पैसे नहीं दिए जाते तो परिवादी को और उसके परिवारजनों को मौत के घाट उतारने की धमकी दे रहा है। जो पहली कॉल परिवादी के पास आई है वो 27 मई को आई। तत्पश्चात उनके पास 2 कॉल और भी आई जिसमें लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि 10 करोड़ रुपये रोहित गोदारा गैंग के सदस्य बन करके उनसे मांगे जा रहे थे और अगर वो पैसे नहीं दिए जाते हैं तो फिरौती की रकम न मिलने पर हत्या तक की धमकी उनको दे रहे। बहुत ही संगीन क्योंकि ये मामला था और वास्तव में ये तार किसी गैंग से जुड़े होने की अंदेशा होने पर विशेष टीमों का गठन सीमांत सेंट्रसिटी कुमार राष्ट्रीय प्रशासन के द्वारा किया गया। कई टीमों ने तकनीकी आसूचना और मानव आसूचना को डेवलप करके इस षड्यंत्र का खुलासा किया। जो षड्यंत्र है वो इस तरह से रचा गया कि ये 4 लोग हैं जिनका नाम लोकेंद्र, जयप्रकाश, महेश और लखन है। ये 4 लोग में से जो 3 लोग हैं वो सीके बिरला हॉस्पिटल में डायलिसिस रूम में काम करते हैं। परिवादी के घर से एक बुजुर्ग महिला रेगुलर डायलिसिस कराने सीके बिरला हॉस्पिटल में जाते थे, जहाँ इस पूरे गिरोह ने उनसे परिचय किया, उनका जो ड्राइवर था उससे परिचय किया और धीरे धीरे बातों को लेकर के ये पता कर लिया कि इनका जो परिवार है वो वेल टू डू है, उनके पास बिजनेस से अच्छी कमाई है और उसका फ़ायदा उठा करके एक्सटॉर्शन करके उनसे पैसे ऐंठने की ये योजना बनी है। उसके बाद उन लोगों ने एक फर्जी सिम जो एक अनपढ़ व्यक्ति के नाम से थी वो जारी कराई। उस सिम का दुरुपयोग करके एक बिना ट्रैक करने योग्य, बिना बिल का एक कीपैड मोबाइल खरीदा और इन 4 ने मूवमेंट करते हुए शहर में एक जगह न रुक करके बार बार एक्सटॉर्शन की एक कॉल परिवादी ने की, जिसमें खुद को रोहित गोदारा गैंग का सदस्य बताया क्योंकि सिम और मोबाइल फ़ोन दोनों ही बेनामी थे और उनका उपयोग इस घटना को कारित करने के अलावा किसी और काम में नहीं किया गया था। ना तो उसका कोई कॉल रिकॉर्ड था, ना उसका कोई सेल परचेज रिकॉर्ड था। इसलिए हमारे सामने ये चुनौती जिला विशेष शाखा, तकनीकी शाखा सोडाला का जो फील्ड स्टाफ है, SHO सोडाला, ACP सोडाला, ब्रेवो साउथ, इन सभी की टीमों ने अथक परिश्रम करके ये सफलता आज हासिल करी, जिससे इस पूरे षड्यंत्र का हम खुलासा कर पाए और इनसे जो सबूत हैं, जो घटना में कारित मोबाइल फ़ोन इत्यादि हैं, वाहन हैं, इन सभी के बारे में अहम सुरागसी हो पाई, जिसको जल्दी बरामद कर लिया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में श्यामनगर थाने के 2 कांस्टेबल की विशेष भूमिका रही है। इन्होंने बहुत लंबी दूरी तक के कैमरे देख करके एक रूट बना करके और ये जो संदिग्ध गिरोह था इसकी गाड़ी की पहचान की जयपुर शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में और जिसके सुराग पा करके आगे बढ़ के और उन लोगों को दस्तियाब। चौथे का नाम महेश है। ये सभी निवासी जयपुर और आसपास के इलाके में हैं। इनमें से जैसा मैंने बताया कि वो लोग सीके बिरला हॉस्पिटल के डायलिसिस वार्ड में टेक्नीशियन और नर्सिंग का काम करते थे और जो चौथा व्यक्ति है लखन, जिसने कॉल किया था, वो शूटिंग का एयर पिस्टल का खिलाड़ी है। तो प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि जो परिवादी के घर से जो बुजुर्ग महिला थी उनसे ये लंबे समय से डायलिसिस के कारण संपर्क में थे, उनका विश्वास इन्होंने जीता। साथ ही जो परिवादी के घर का जो ड्राइवर था, जो लगातार पेशेंट को लेकर के हॉस्पिटल जाता था, उससे भी इन्होंने अच्छी दोस्ती
उसके मोबाइल से सोशल मीडिया खंगाल करके परिवार के समस्त सदस्यों के फ़ोटोग्राफ निकाले, परिवादी का मूवमेंट शहर में और शहर के बाहर कहाँ होता है वो पता किया, जिसको इन्होंने कॉल करके धमकी में इस्तेमाल किया, जिससे परिवादी को ये आभास हो सके कि ये इसके बारे में बहुत जानकारी है। इतनी मोटी रकम सट्टा खेलने का आदि, उसके ऊपर सट्टे में हुए नुकसान के कारण भारी कर्जा था और इन लोगों ने आपस में भी एक दूसरे को कर्जा दे रखा था। उस घाटे की क्षतिपूर्ति करने के लिए ये बहुत डेस्परेट थे, एक ऐसी कोई योजना बनाना चाह रहे थे जिससे भारी रकम ही किसी से ऐड थार गाड़ी जब्त की सर। इनमें से एक जो आरोपी है उसके भाई के नाम है। इस थार गाड़ी को गिरवी रख के भी इन लोगों ने लोन ले रखा है और भारी खर्चे में होने के कारण ये इस अपराध को करने के लिए प्रेरित है। जो उसके प्रेमी हैं उन्होंने मिल करके मुख्य रूप से सिर्फ एक बच्चा है जो चश्मदीद है, उसको पता था ये बात कि बच्चे की हत्या करके जो डेड बॉडी है उसको एक बोरे में डाल करके और कोटा की तरफ वो लोग ले गए थे, जहाँ जो आरोपी है उसके पिता को ये आभास हुआ कि अलमारी में जहाँ बॉडी छुपाई हुई थी वहाँ से गंध आने का आभास हुआ। इस पर ये पूरा घटनाक्रम जो है ये उजागर हुआ। वहाँ 0 FIR दर्ज होकर हमारे पास सूचना आई थी और बच्चे का जो स्टेटमेंट है उसके आधार पर दोनों लोगों को गिरफ्तार किया। क्या कारण रहा?